नमस्ते दोस्तों, अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। दोस्तों, कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, अर्थात फेंक देते हैं। तो चलो दोस्तों, हमारी कड़ी को जोड़ते हुए रहीमदास के दोहों का उसी क्रम में आरबीसी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजना में दिए गए दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम के नीति के दोहे क्रम से देखते हैं। प्रथम दोहा इस प्रकार दिया हुआ है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। बड़ेन को, बड़ों को, लघु छोटा न दीजिए डारी, त्याग मत कीजिए। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने छोटे लोगों के महत्व को समझाया है। कि दोहे में रहीम जी कहते हैं कि यदि आपकी बड़े लोगों से जान पहचान हो गई हो तो अपने छोटे साथियों का त्याग करना या उनकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। प्रत्यक्ष में आप देख लो, जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। तो कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण प्रस्तुत कर छोटे का महत्व आसानी से समझाया है कि अत्यंत छोटी सुई ही वस्त्रों को सिलकर सभी की शोभा बढ़ाती है, साथ ही पैर में कांटा चुभने पर निकालकर पीड़ा दूर करने का काम करती है। तो तलवार चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, ऐसे काम कदापि नहीं कर सकती। अतः जीवन में छोटू का भी महत्व है। तो कवि ने उपदेशात्मक शैली और परामर्शप्रद बात की है, दृष्टांत का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। इसी प्रकार एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाई, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाए। सादे साधना या ध्यान देना, मूल ही जड़ को, सींचिबो सींचना, फूले फले फलता फूलता है, अघाय भरपूर या मन चाहा। तो कवि रहीम ने दोहे में व्यक्ति के एक लक्ष्य पर ध्यान दिए जाने का महत्व समझाया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मूल या प्रमुख कार्य है, उसी पर ध्यान देना उचित होता है। जो सब कामों को एक साथ साधने का प्रयत्न करते हैं वे किसी कार्य में सफल नहीं होते हैं या उनको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। एकमात्र जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष भरपूर रूप में फलता फूलता है। डालों और पत्तों को सींचने से उसके सूख जाने की आशंका रहती है, अर्थात वो मुरझा जाएंगे और जर्जर हो जाएंगे। तो कवि ने सरल ब्रज भाषा में व्यवहारिक सीख प्रदान की है। कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसोई फल दीन। कि कदली केला, सिप जल के कीट द्वारा निर्मित कठोर खोल होता है जिसमें मोती बनता है। भुजंग सर्प, स्वाति ज्योतिष में एक मान्य नक्षत्र है और टेसो ही वैसा ही। तो कवि रहीम ने दोहे में बताया कि मनुष्य को सोच समझकर संगति को अपनाना चाहिए। मनुष्य जिस संगत में बैठता है वैसा ही उसको फल मिलता। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि केला सिप और सर्प के मुख में गिरने वाली स्वाति नक्षत्र में बरसे वर्षा के
जल की बूंद एक जैसी होती है, और एक जैसे होते हुए भी उनका परिणाम 3 अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। केले में पड़ने से कपूर, सीप में पड़ने से मोती तथा सांप के मुख में पड़ने पर वह विष या जहर बन जाती है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जैसी संगति बैठेगा या जैसी संगति करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो कवि ने दोहे में संदेश दिया है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों की संगत में बैठना चाहिए। दृष्टांत के माध्यम से संगति के प्रभाव को समझाया गया है। आगे बताया है कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भावरी के बहे नदी सिरावत मोर। काज पड़े, काम पड़ जाने पर, सरे पूरा होने पर, कछु कुछ और अन्य या भिन्न प्रकार का व्यवहार, भौरी बावर विवाह के फेरे। हिंदू धर्म में विवाह पर अग्नि के चारों ओर वर वधू के फेरे होते हैं, उन्हें भौरी कहा जाता है या भंवर कहा जाता है। सिरावत बहा देना, प्रभावित करना। मोर विवाह के अवसर पर वर द्वारा सिर पर धारण किए जाने वाला मुकुट, सेहरा या मांगलिक मुकुट। तो कवि रहीम ने संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है कि सांसारिक जीवन में लोग अवसर देखकर अपने व्यवहार की नीति को बदल देते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि यह संसार बड़ा मतलबी है, यह संसार हमेशा से ही स्वार्थी या स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने वाला रहा है। जहां जब व्यक्ति को किसी से काम पड़ता है तो उस समय मान सम्मान अर्थात मनुहार करते हैं तथा अपनापन दिखाते हैं। जब काम निकल जाता है अर्थात स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो अनजानी या जान पहचान भी भूल जाते हैं और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे विवाह के समय वर मांगलिक मुकुट या सेहरा पेंच को आदर सहित सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने के उपरांत या फेरे पड़ जाने के बाद उसी मुकुट को बेकार मानकर नदी में बहा देते हैं। तो कवि ने स्वार्थपूर्ण व्यवहार में काज परे और काज सरे में लोगों के दोहरे व्यवहार के बारे में बताया। दृष्टांत स्वरूप जग की रीति पर आक्षेप किया है। आगे दोहा दिया गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। उत्तम यानी कि अच्छा, प्रकृति स्वभाव का क्या करी सकत कर सकता है, व्याप्त प्रभावित करना, और भुजंग शाम। तो कवि रहीमदास जी ने नीति बात करते हुए बताया कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात सह प्रमाण कही गई है। कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले हैं या उत्तम स्वभाव वाले होते हैं उनका कुसंग या बुराई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यद्यपि चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं होता है। जिनका स्वभाव उत्तम होता है वे बुरी संगति से प्रभावित नहीं होते हैं और अपने स्वभाव से दूसरों को लाभ पहुंचाया करते हैं। चंदन सर्पों के विष से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, अपितु अपनी मधुर गंध से अन्य वृक्षों को श्वासित करते हैं। यहाँ दृष्टांत के साथ पुनरुक्ति देखने को मिलती है। आगे क्रम से अपना विषय जारी रहेगा। किसी कवि ने कहा है कि अच्छी संगत कीजिए, बस सद्गुण की रखो खान, अच्छे भाव यानी कि अपने भाव हमेशा प्रिय रखो, त्याग देव अभिमान। मन को वश में कीजिए, तुम भटकाओ मत ध्यान, आदर सबका कीजिए, फिर खुद पाओगे
सम्मान। कि स्थिर कुछ भी है, कहां समर सत्ता से जीवन जीवो, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, सब में एक जैसे हैं प्राण। विद्या धन अर्जित करो, बाकी धन है सब बेकार, झूठी जग की रोशनी, सच्चा है आत्मा का ज्ञान। तो आत्म ज्ञान को हमेशा जगाना चाहिए और अच्छी संगत में बैठना चाहिए।